अब आगे बढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर 17वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या होता है, पतरस के घर आते हैं। पतरस, जो पतरस चेला है, उसके घर आते हैं और उसकी सास यानी मदर इन लॉ को ज्वर में पड़ा देखते हैं। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहे गए थे वह पूरे हों। अब उसने आप अपनी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है उपदेशों को देने के बाद एक के बाद एक अपने चिन्हों को प्रकट कर रहे हैं। पहले उन्होंने कोढ़ी को शुद्ध किया, फिर एक सूबेदार के विश्वास के द्वारा उसके सेवक को जो है शुद्ध किया, और यहां पर अब देखते हैं पतरस के घर जब आते हैं तो पतरस की मदर इन लॉ को क्या किया, उसको जो है उसको चंगा किया। तो अब यहां हम देखते हैं कि और लोगों को भी शाम जब होती है तो और लोगों को जिनमें भी दुष्ट आत्मा थी उन सब को उसने क्या किया, अपने वचन के द्वारा, यानी सिर्फ बोलने के द्वारा, वचन के द्वारा का मतलब केवल कहने के द्वारा, जैसे अभी हमने देखा यहां पर भी उसने कोढ़ी को जब चंगा किया तो कहा कि देख कि मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो। यहां पर सूबेदार को जो हम देखते हैं उसके सेवक को चंगा किया, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो, और उसी घड़ी वो सेवक चंगा हो गया। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर हैं पतरस के, तो वहां भी बहुत से लोगों की दुष्टात्माएं को निकाल रहे हैं, बहुत से लोगों को चंगाइयां दे रहे हैं, लेकिन अपने कहे अनुसार केवल वो कह रहे हैं, कमांड दे रहे हैं और वो सारी चीजें हो रही हैं, ताकि जो भविष्यद्वक्ता, देखिए यहां पर भी वो वचन को पूरा किया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, भविष्यद्वक्ताओं की उस बात को यहां पे पूरा किया जो यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब में लिखा हुआ है कि उसने अपने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने अपने वचन के द्वारा हमारी बीमारियों को उठा लिया। और एक चीज और जरा नोटेबल यहां पर है, हम देखते हैं पतरस के घर जा रहे हैं तो पतरस के घर में उसकी सास यानी मदर इन लॉ रहती है। इसका मतलब है कि पतरस शादीशुदा है। और बहुत से जो चर्चेज होते हैं, बहुत से जो कलीसियाएं हैं, उनका यह मानना है कि जो सेवकाई है वो आपको सेवकाई जब करनी है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, उस कलीसिया के भी लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, डिनोमिनेशन की मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को और बाइबल की सुनिए। और बाइबल हमें बताता है कि पतरस शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक सास भी है, और सास तभी होती है जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है। तो ये वचन में लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। और कुछ लोगों का मानना है कि उनका जो फाउंडर है वो पतरस है, और पतरस फाउंडर है, और उनका जो सबसे बड़ा एक ओहदा होता है उसके लिए एक वो होता है, नियम होता है कि वो कभी शादी नहीं करेगा, और जो उनके जो औरतें जो सेवा करती हैं वो भी कभी जिंदगी भर शादी नहीं करती हैं। लेकिन वो बात अलग है कि वो अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के विरोध में कभी कभी गलत कार्य भी कर जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि पतरस शादीशुदा है, और वो लोग कहते हैं कि पतरस हमारा सबसे पहला अगुवा था। तो अगर पहला ही अगुवा शादीशुदा है तो सारे आज के अगुवे जो आपके आज बैठे हैं वो शादी क्यों नहीं करते? क्यों इस बात का ड्रामा लेके बैठे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे और हम केवल जो है, क्योंकि पौलुस ने शादी नहीं की थी लेकिन पतरस ने तो की थी, और प्रभु यीशु मसीह जान रहे हैं कि पतरस शादीशुदा है, तब भी वो उसे अपनी सेवकाई में ला रहे हैं। तो इस बात से हम यहां पर इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, सेवकाई में बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अगर किसी को सेवकाई में बुलाते हैं, परमेश्वर यदि किसी को सेवकाई में बुलाते हैं तो वो उनकी इच्छा होती है। ये इस बात पे निर्भर नहीं होता कि उसने शादी हुई है नहीं हुई है, उसकी एज क्या है। यूहन्ना को जब बुलाया तो वो बहुत ही कम उम्र के थे, जवान थे, और पतरस को बुलाया तो काफी वो उम्र दराज थे, मतलब बूढ़े तो नहीं कहेंगे लेकिन उम्र दराज थे सबसे ज्यादा। तो उम्र कोई मायने नहीं रखती, ना ही आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है यह भी मायने नहीं रखती। मायने रखती है परमेश्वर की बुलाहट, वो किसी को भी अपने हिसाब से बुला सकते हैं। तो यहां पर अभी हमने देखा कि पतरस के घर गए, और अब 18वें वचन से पढ़ते हैं, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ को देखा तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। और एक चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, पहले मुझे
जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ आऊं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले भाई, और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़े लेने दे। तो यहां हम क्या देखते हैं कि एक शास्त्री है, और शास्त्री वो लोग होते हैं जो पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, वो जानकार होते हैं, उन्हें शास्त्री कहा गया है। और फरीसी होते हैं वो लोग जो यहूदी होते थे, उनके ऊपर प्रधान का काम किया करते थे। तो जो शास्त्री है, जो वचन का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है, हे गुरु, जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, लोमड़ियों के भट्ट है, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सर धरने की भी जगह नहीं है। देख लो, मेरे पास मेरे पीछे आना है तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुम सोचो कि मेरे पास आकर के जब तुम अपना क्रूस उठाओगे तो तुम्हें बड़ी आलीशान जिंदगी मिल जाएगी, तो नहीं। देखो, मैं खुद परमेश्वर होकर के ना तो मेरा ठिकाना है ना मेरा ठौर है, जानवरों के लिए तो है, मेरे लिए नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यहां पर यह है, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो और मेरी आज्ञा को मानते हो, तो फिर तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना, सेवकाई में हम जब जाएंगे पहले हम अपने आप को सिक्योर कर लें, हम नौकरी कर लें, हम पैसा कमा लें, हम किसी से लेंगे नहीं, हम अपने आप से अपनी सेवकाई करेंगे और हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उनकी योजनाएं उनकी धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं तो वो खुद ब खुद अपने आप को दुनियावी रीति रिवाजों में लगा लेते हैं, दुनियावी तरीके से अपने आप को उलझा लेते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसी चीज के लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है कि पहले मैं ये कर लूं कि पहले मैं वो कर लूं। अगर तुझे हुक्म दिया है, अगर तुझे हुक्म हुआ है, तो उसी घड़ी उठ चल। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के चेले उठ खड़े हुए, उन्होंने ना तो कोई विवाद किया, ना तो कोई नानकुर की। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, चल मेरे पीछे हो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उन्होंने उसी वक्त अपने जाल छोड़े और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और यहां पर क्या है, वो शास्त्री कह रहा है कि भाई मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं, लेकिन प्रभु ने कहा, देख ले, सोच ले, मेरे पास आएगा तो बहुत तकलीफों वाली, क्योंकि शैतान फिर बहुत ज्यादा आयत से क्या करेगा, हमारी परीक्षाएं लेगा। और ये केवल उन मसीही लोगों के लिए जो सचमुच के मसीह हैं, नामधारी मसीहों के लिए तो केवल इस संसार की जो चीजें होती हैं वो ही आशीष होती हैं। और उनका यह मानना है कि संसार की जिनके पास ये बहुत सारी चीजें हैं, वही चीजें क्या हैं, वही असली आशीष है। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह क्या करें, और एक और चरित्र हमें प्रभु यीशु मसीह का पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई की है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो राजा बनना चाहते थे, और उन्होंने, देखिए, दुनिया के हम गुरुओं को देखते हैं, आसपास इस कलयुग के गुरुओं को भी आप देखते हैं, बहुत सारे जेल में, बहुत सारे बाहर है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो उन गुरुओं को क्या देखते हैं हम, वो अपनी सेवा कराते हैं, बड़े बड़े आलीशान घर, आश्रम। और हम मसीही लोगों के विषय में बात कर रहे हैं। मसीही लोगों के अंदर बड़े बड़े गुरुओं को देख रहे हैं, जो गाड़ियों में आ रहे हैं, उनको पुष्प वर्षाएं की जा रही हैं, उनको बड़ा ही सम्मान दिया जा रहा है, और काफी उनके पास आलीशान मकान है, उनके पास अपने पर्सनल जेट भी है। ब्रदर, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे ऐसे अमेरिका के अंदर ऐसे प्रचारक हैं जो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, उनके पर्सनल जेट हैं, एरोप्लेन है उनके पास, हेलीकॉप्टर्स हैं, प्रभु के लोगों के दान के पैसे पे ऐश करने वाले लोग हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर किसी चीज को गेन करने के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अपनी सेवकाई नहीं की थी। अपने कार्य को पूरा करने के लिए उसने परमेश्वर के जो हुक्म थे उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से डिवोटी कर दिया था। उसे किसी की चिंता नहीं थी कि पहले मैं आश्रम बना लूं। वो ये भी तो कह सकता था, कफरनहूम में जाऊं, यहां अपने लिए एक आश्रम बना लूं, अब मैं गलील की तरफ जा रहा हूं तो वहां अपने लिए एक आश्रम बना लूं। क्योंकि वो जानता है कि मैं जिस घर से आया हूं वो घर तो बहुत आलीशान है, मैं इस धरती के छोटे मोटे घरों में रहकर क्या करूंगा, ये कौन सा मेरे साथ चले जाएंगे। तो उसने अपने जीवन का एक नमूना सेट किया। और जब कोई आदमी सच बोलता है तो वो बिना कुछ गेन किए हुए अगर बोलता है तो इसका मतलब होता है कि वो सच बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी शिक्षाओं को दिया तो बिना किसी से कुछ जो गेन किए हुए, बिना किसी से कुछ प्राप्त किए हुए, ना ही उसने अपने लिए घर मांगा ना मकान, फटे हाल अपनी जिंदगी को उसने एक इधर कभी उधर कभी इधर रह करके गुजार दिया। तो इसका मतलब यह है कि उसने बिना किसी लालच या बिना किसी को प्राप्त किए हुए अपनी बात को कह रहा है। तो इससे यह साबित होता है जब उसे किसी भी चीज का पलटा नहीं चाहिए तो इसका मतलब जो उन्होंने बात बोली है वो बिल्कुल 100% सत्य है और वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। और यहां दूसरी बात देखते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे।
यहां प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि आपको अपने मुर्दे नहीं गाड़ने। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने मुर्दे नहीं गाड़ने हैं और ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पे एक दृष्टांत के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में कह रहे हैं कि भाई देख, अगर तू दुनियावी चीजों को, दुनियावी रिश्तों को, दुनियावी जो बातों को अगर मेरे पीछे जब चाह रहा है, मेरी सेवकाई में आ रहा है, मेरे साथ तू लोगों को सीखने के लिए आ रहा है, तो फिर तुझे इस दुनिया की चीजों से पूरी तरह से हर रीति से हटना पड़ेगा, हर रीति से हटना पड़ेगा। ये तुझे फिर ये चिंता छोड़ दे जो फिर तो क्या है, क्या करते हैं यहां पर एक चीज और हम देख लें, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे का मतलब यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह यह भी यहां पे कहना चाह रहे हैं कि जो शरीर है वो नाशवान है, जो शरीर है नाशवान है। इस शरीर को कुछ नहीं होना है, यह शरीर इस धरती में मिट्टी का था, इस मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तुम्हें स्वर्गीय शरीर दूंगा। पहला कुरिन्थियन 15वें अध्याय के अनुसार पौलुस कहते हैं कि हम सब बदल जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे, स्वर्गीय शरीर में हम लोग बदल जाएंगे। ये हमारा जो मिट्टी का शरीर है ये तो नहीं रहेगा, लेकिन हमारा जो नया शरीर हमें मिलेगा वो स्वर्गीय स्वरूप का शरीर होगा, स्वर्गीय रूप में होगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार की अभिलाषाओं को, इस धरती की चीजों को, इस शरीर को कुछ भी नहीं समझते। वो जानते हैं कि अब ये शरीर केवल एक मामूली मिट्टी है, जो अब ये मिट्टी में मिल जाएगा, वहां पर वो नहीं है, वो अपनी जगह पे पहुंच गया, वो अपनी जगह पर है जहां पर फिर उसे न्याय के लिए वापस आना है। बहुत से लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं, सुबह सुबह पहुंच जाएंगे कैंडल लेके। अरे वहां क्या ढूंढने जा रहे हो, वहां क्या ढूंढने जा रहे हो? अगर प्रभु यीशु मसीह के नजर में उस मुर्दे मरे हुए शरीर की कोई वैल्यू होती तो वो कहता नहीं भाई ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जाओ पहले उस मुर्दे को ठिकाने लगा के आओ, और वो तो बहुत जरूरी है, शरीर का तो बहुत जरूरी है कि उसको खराब ना हो, क्योंकि फिर वो शरीर में उठेगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं छोड़ो उसको, वो सब बेकार की चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं। ये शरीर पे मन मत लगाओ, ये शरीर पे मन नहीं, आत्मा पे मन लगाओ। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं, ये सारी बेकार की चीजें ने छोड़ो, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। तो जो लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा इस वचन को जरा वो ध्यान से सुने। क्या प्रभु यीशु मसीह शरीर को या मुर्दे शरीर को कुछ ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि वहां वो नहीं है। और हम मसीह लोग ये जानते हैं। जब हम लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे 16वें अध्याय में, तो हम वहां पर देखेंगे जो मरने के बाद जो लोग जाते हैं अधलोक में, जो पैराडाइज है, उसके विषय में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। तो मैं आपको ओवरऑल बता दे रहा हूं कि जब हम मर गए और दाऊद कहता है कि मरने के बाद मैं फिर तेरी स्तुति नहीं कर सकता, मैं अंगीकार नहीं कर सकता, क्या मेरी हड्डियां या मेरा मरा हुआ शरीर करेगा? नहीं, जो भी कुछ है मसीही विश्वासियों के लिए आखिरी सांस तक ही हमें क्षमा का अवसर है। जब तक हमारे जीवन के अंदर आखिरी सांस है, तब तक हमारे लिए अवसर है कि अपने मन को फिराकर हम परमेश्वर की ओर लगा दें। तो यहां पर मरने के बाद आप कितनी भी प्रार्थनाएं करते रहिए, कितनी भी प्रार्थनाएं सभा करते रहिए, कितनी भी मोमबत्तियां जलाते रहिए, कितनी भी उसके पीछे शांति की प्रार्थना करते रहिए, तब कुछ नहीं होगा। हम पढ़ेंगे इस बात को, जो है लूका का सुसमाचार 16वें अध्याय को। आप चाहें तो, अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर पढ़िएगा। वहां पे धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी है। वो धनी व्यक्ति चाहता था कि वो बता आए, लेकिन इब्राहिम उससे कहता नहीं, तुम्हें अब जाने की जरूरत नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो भी कुछ है वो हमारे पास यही जीवन है, जो भी कुछ है हमारी आखिरी सांस है। कि हम सोचे कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे लिए अच्छे कर्मों को कमा लेंगे, जो बच्चे हैं हमारे लिए वो सारी चीजें कर लेंगे, तो ये सोचना गलत है। क्योंकि अब चूंकि हम स्वर्गीय शरीर को प्राप्त करेंगे, स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे, तो इस मिट्टी के शरीर की हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह की दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने समझाई कि उसने शरीर को कुछ भी नहीं समझा, और दूसरी चीज उसने ये भी एक मैसेज दिया, उससे भी कहा, उस शास्त्री से भी और उससे भी, कि जो इस संसार की चीजों को, इस संसार की अभिलाषाओं को मुझसे ज्यादा प्रिय जानेगा, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है, हम आगे पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां यह कहना चाह रहे हैं कि जो भी इस संसार की चीजों को और इस संसार की अभिलाषाओं को मुझसे अधिक प्रिय जानेगा, वो अब मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं है, वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं है। तो अगर हमें प्रभु के पीछे चलना है तो हमें इन सब चीजों को सेकेंडरी करना होगा। और एक और
बात आपको बता दूं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मुर्दों को जो है उनका संस्कार नहीं करना है, कि उनको जो है उनको सही तरीके से उनको डिस्पोजल नहीं करना है। ऐसा नहीं है, वो करना है, क्योंकि वो तो अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो फिर अगर लाश को हम, कोई बॉडी है उसको अगर हम ठिकाने नहीं लगाएंगे, उसको दफनाएंगे नहीं या जलाएंगे नहीं या कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो बीमारियों का सबब बनता है। वो अलग चीज है। इसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे कि कौन सा संस्कार हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं। खैर, फिलहाल प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो कब्रिस्तानों के पीछे भागते हैं, तो मैं उनको बता दूं, वहां मट्टी है, मट्टी के सिवा कुछ नहीं। हाँ, एक आपकी स्मृति के अनुसार आपको ऐसा लगे कि हाँ, मेरा प्रियजन यहां पर दफन था और मैं वहां जाऊं, तो वो एक स्मृति के अनुसार आप जाएं, यह विश्वास करके ना जाएं कि वहां कुछ होगा। आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हर एक को अपने लोगों से लगाव होता है, अपने माँ बाप से होता है, अपने जो भी आपका प्रियजन जाता है उससे लगाव होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं जाना है, आप जाइए, लेकिन इस विश्वास के साथ नहीं कि वो वहां पर मौजूद है, वहां अब कुछ नहीं है, लेकिन एक स्मृति, एक यादगार के तौर पे आप जाइए कि हां, हमारा जो प्रियजन था आखिरी बार हमने यहां उसे दफन किया। और ना तो वहां कोई मोमबत्ती का काम है, ना अगरबत्ती का काम है। ये सारी सब चीजें परमेश्वर के विरोध में, ये सब मत करिए। आप वहां जाइए शांति के लिए, अपने प्रेम का करने के लिए, जो भी है, लेकिन अपने मन में ये रखिए और सोचिए कि यहां जाने से हमें वहां वो व्यक्ति, हमारा जो प्रियजन है, वो नहीं मिलेगा, वो अपनी जगह पे अपने न्याय के लिए जा चुका है। तो अब बात करते हैं अगली क्लिपिंग में। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों,